आज जो आत्मा में अभी मैंने प्राप्त किया संदेश को, वो है आराधना के बारे में। और अब आराधना आपकी किस रीति से होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप आराधना करें, जब भी आप आंखें बंद करके परमेश्वर के सामने आए, सबसे पहले पवित्र आत्मा को इनवाइट करो कि पवित्र आत्मा आइए मेरी आज आराधना करने के लिए मदद करें। ऐसी आराधना जिससे परमेश्वर ग्रहण करता है, जिस तरह आपने पिछले हफ्ते सीखा। जब जब भी ऐसे समय थे, जब जब मैंने अपने जीवन में आशीष को ग्रहण किया, वो आराधना के समय थे, जब परमेश्वर को आराधना दी जा रही थी। अगर लोग कोई व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है और मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो वो आराधना में जाए। अधिक से अधिक भजन लगाएं, आप अपने भजन लगा के आप आराधना करें। कई वक्त मैंने देखा कि जब मैंने अपनी लाइफ में खालीपन महसूस किए अपनी मसीह जीवन में, तो मैंने आराधना को लगाया। और जैसे ही मैंने आराधना को लगाया, मेरा मन आनंद से भर गया, आनंद से परिपूर्ण हो गया, और मैं भी फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। सब अपनी आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर आज का परमेश्वर वचन मेरे जीवन में फल लेके आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मेरी आत्मिक उन्नति हो, मेरे जीवन के मार्गों के लिए मेरी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते सब कहे आमेन, 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 आमेन। तो स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन के सामने। और जब जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो वचन आपको छुटकारा देता है। कि जिस तरह आपने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे आराधना में हम परमेश्वर की आवाज़ प्राप्त कर रहे थे, और कैसे आराधना में परमेश्वर की आत्मा ने बातें की और अपने अद्भुत अगुवाई दी, लोगों की आत्मिक उन्नति की, और लोग परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़े गए। और सैटरडे दिन और रात की प्रेयर मीटिंग में लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर पाया। और मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अब ठहर चुका है, आ चुका है। और संडे भी आपने उस पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा अद्भुत काम देखे और चिन्ह और चमत्कार देखे, कैसे गूंगे बोलने लगे, कैसे परमेश्वर ने लोगों को अद्भुत रीति से चंगाई और छुटकारा दी। जो फर्स्ट टाइम आए थे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर ने उनके बीच में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। तो आज आपको याद रखना कि जैसे मैंने लास्ट समय बताया था कि आराधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो कैसी आराधना करनी चाहिए, कैसी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस तरह आराधना के द्वारा आप और परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। अब ये टाइम है, अब ये वीक जो चल रहा है कि अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताना। परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए मतलब सुबह उठ के अपनी प्रार्थना आराधना प्रभु को देते हुए, परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करते हुए, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताकर फिर अपने परिवार के साथ आपको समय बिताना है। अपने कार्यों में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जो आपके करीबी हैं, जो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके बिजनेस पर, चाहे वो चर्च, चाहे वो आपके परिवार में जो आपके करीबी है वो आपका परिवार है, तो उनके साथ आपको समय बिताना है। आपके आत्मिक परिवार है, चाहे चर्च का परिवार, चाहे घर का परिवार, तो आपने उनके साथ समय बिताना है। फिर रात को फिर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके सोना। इससे आप सीख जाएंगे कि कैसे परमेश्वर के साथ रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना, परमेश्वर के साथ रहते उन जिम्मेवारियों को पूरा करना। तो एक आराधना में आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, एक जैसे आप एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसी तरह आप आराधना के द्वारा परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आपके फैमिली में बच्चे होते हैं, क्या आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपके बच्चे हमेशा मांगते रहें? आपके बच्चे हमेशा आके बोले डैडी 10 रुपये चाहिए, 15 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, 5000 चाहिए, और कभी डैडी के साथ वो बात ना करे, टाइम स्पेंड ना करे? तो हर एक बाप चाहेगा कि वो उसका बच्चा उसकी आज्ञाकारी में रहे, उसके साथ रहे, उसका कहना माने, उसके साथ संगति रखे, टाइम बिताए। हर एक बच्चा चाहता है उसका पिता उसके साथ समय बिताए, उसकी माँ उसके साथ समय बिताए, परिवार में शांति रहे, मेल मिलाप से हम रहें, परिवार में इतना प्यार हो कि लोगों को बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, लोगों को वो दुष्ट आत्मा उबारे ना इस बात के प्रेशर के कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें बाहर प्यार ढूंढना चाहिए। जैसे मैंने एक समय प्रचार दिया था कि दुनिया में प्यार ढूंढने वालों, परमेश्वर का प्यार प्राप्त करो, परमेश्वर के पास अब वो आपको ऐसा प्यार देगा जो आपको कभी किसी से नहीं मिलेगा। वो अगापे लव करता है। एक फादर का लव एक लिमिट तक होता है, एक मदर का लव एक लिमिट तक होता है, ब्रदर सिस्टर का एक लव एक लिमिट तक होता है, पर परमेश्वर अनकंडीशनल लव करता है, बिना स्वार्थ के, बिना फायदे के परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो इसलिए जो दुनिया में प्यार ढूंढते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको प्यार करने वाला इंसान नहीं, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर से आपको ऐसा प्यार मिलेगा कि आप कहेंगे मैं उससे दूर नहीं होना चाहता, मैं उससे एक पल भी दूर नहीं होना चाहता। अगर एक पल भी कभी हम परमेश्वर के साथ बैठना मिस कर दें तो हम ऐसे रोते हैं कि ऐसे प्रभु
एक पल तुझसे दूर रह गए, उस रात हम तेरे साथ नहीं थे प्रभु। तो इसी तरह से क्या है, आपको इतना प्रभु से प्यार हो जाता है, आप एक पल भी उसके बिना नहीं जीना चाहते। पिछली मीटिंग्स देखी आपने, मेरे लफ्जों पर एक ही शब्द होता था कि पवित्र आत्मा आपके बिना मैं एक भी शब्द ना बोलूं, कि पवित्र आत्मा एक भी शब्द प्रार्थना में अगुवाई करूं, लोगों की आराधना में करूं, वचन के द्वारा करूं, तो आपकी आत्मा के बिना एक भी शब्द ना करूं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आपके बिना बोया गया वचन कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए पवित्र आत्मा को मंत्रित किया जाता है। इसलिए परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। संसार में प्यार ढूंढने वालों, परमेश्वर का प्यार में जाओ, आप अकेले नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। तो चाहे कुछ भी, तुम्हारी माँ तुझे दूध पिलाने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो ऐसा परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ते के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। और आराधना एक परमेश्वर के साथ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने समय को परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए बिताते हैं। हालेलुया। और इस समय आराधना के समय में कोशिश करें कि आप पवित्र आत्मा की आप स्तुति करते अपने आप को पूरा परमेश्वर को दें, और आपकी रूह पर फिर पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा आप गीत गाना शुरू करें। आपको आत्मा कौन सा भजन दे रहा है, जब आप उसी को उठाते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस उस आराधना में उतर आती है। जब आप आत्मा की सहायता से, आत्मा आपको बताता है कि क्या होने वाला है, क्या करना है, इस सुबह के समय में, तेरी प्रार्थना के समय में तेरे साथ क्या अद्भुत हो सकता है, तुझे कैसे जाना चाहिए परमेश्वर के सामने। जैसे कोई व्यक्ति बोलते ना, अगर आपको कोई व्यक्ति किसी से मिलाता है, मैं साहब जी से आपको मिलाने जा रहा हूँ, साहब जी के सामने ऐसा जाना, साहब जी को ऐसी बात बहुत अच्छी लगती है, बॉस को ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, अगर तुम इसी रीति से जाओ, तुम एक गिफ्ट के साथ जाओ तो वो खुश होंगे। अगर तुम उनको ये मिठाई अच्छी लगती है, अगर तुम ये मिठाई लेके जाओ तो बहुत खुश होंगे। तो इसी तरह पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं कि कैसी आराधना परमेश्वर की करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो जब आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते, पवित्र आत्मा आपके हृदय को भजनों के साथ सबसे पहले भरता है। भजनों के द्वारा आप प्रभु की आराधना करते हैं, शांत होकर आप प्रभु की आराधना करते हैं। कई वक्त देखा मैंने, जब मैंने आराधना को अपने जीवन में जब भी किया, अचानक से जब परमेश्वर की उपस्थिति भवन में मांगी गई, कई जगह ऐसा हुआ कि हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी, और जैसे ही पवित्र आत्मा को कहा कि आइए पवित्र आत्मा उपस्थिति को आने दे, उस उपस्थिति को हमारे बीच में लाएं, और पवित्र आत्मा अचानक से देता था कि ये भजन गाओ, और जैसे हम उस भजन को उठाते थे तो परमेश्वर का महिमा का बादल भवन में उतर आता था, और सब लोग उससे, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाते थे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगाते रहो, परमेश्वर का आत्मा लोगों के बीच में कार्य नहीं करेगा। जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको फिर सिखाता है किस रीति से आपको आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा फिर आपको लीड करना शुरू करता है किस रीति से आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे ऊपर जब भविष्यवाणी हुई सेवकाई की, तब मैं आराधना कर रहा था परमेश्वर की। जब मेरे ऊपर खुदा ने विजन दिया 2013 में 2020 तक का, तो परमेश्वर, तब मैं आराधना कर रहा था। जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, आग का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा को पाया, तब मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था। जब भी ऐसे समय आए, जब मैं पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को पाया, तो वो आराधना का समय था, वो आराधना का समय था। उसमें आराधना हो रही थी, परमेश्वर की महिमा का बादल उतरा और परमेश्वर की आराधना में आवाज उतरी। जिस तरह आपने पिछले हफ्ते आराधना में परमेश्वर की आवाज को उतरते हुए देखा, तो इसी रीति से आत्मा की सच्चाई से आराधना करें। एक बार हम आंखें बंद करेंगे, आगे बढ़ने से पहले कहेंगे पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आइए पवित्र आत्मा आराधना में की गहराई को समझने के लिए हमारी मदद करे। आइए पवित्र आत्मा रुबो शबा लाखा दाना नमाज सेके लेरो दोनों नमान दाला करबदा नमान दाला करबदा नमान देरे केरे बेदे निमासो लेरा खादा नमान दरो करबो दोनों मोसेके इन जीसस नेम आमीन। बहुत ऐसे समय मैंने अपनी लाइफ में देखा आराधना के महत्व को। एक समय जब मैं नए मसीह में था, प्रभु में आया था, और मैं पाप में गिर जाता था। जब मैं बार बार पाप में गिर जाता था और मैं निराश था अपनी लाइफ, मैं उठना चाहता था कि प्रभु कैसे उठूं। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की, पर नहीं कर पा रहा हूं। धीरे धीरे ऐसे कर रहा हूं, पर नहीं हुजूरी में बैठ पा रहा था। एक दिन मैंने टूट के कहा, पवित्र आत्मा कृपया मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना में बढ़ के, बाइबल में बढ़ के उठना चाहता हूँ, फास्टिंग में बढ़ के, पर मैं ये आत्मिक क्रियाएं नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक से पवित्र आत्मा मेरी मदद के रूप में आया, और पवित्र आत्मा मेरी मदद के रूप में आया, और मैंने अपना फ़ोन, मैंने कहा कोई भजन लगाऊं, कौन सा भजन लगाऊं, मन ही नहीं लग रहा प्रार्थना में। अचानक से जब मैंने ऐसी प्रार्थना की, तो अचानक से मेरे फ़ोन में एक भजन आया। उस भजन को जब मैंने लगाया, मैंने कहा ये भजन मेरे फ़ोन में था, कब, और ओके, मैं भजन को गाने लगा। जब उस भजन के द्वारा मैं आराधना करने लगा, वो भजन था पाप क्षमा की प्रार्थना का, पश्चाताप की प्रार्थना का।
और मैं उस भजन को गाते हुए रो रो के आराधना करने लगा और अपने पापों का जो पश्चाताप पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था प्रभु के सामने पूरी तरह से उंडेल नहीं पा रहा था, तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को उंडेल दिया उस समय। और पश्चाताप ऐसा हुआ कि उसके बाद मैं आराधना करते करते भरने लगा। मेरी लाइफ में छुटकारा हुआ, जो आपको बार बार कई बार बंधन बांधते। आप कहते हैं मैं पाप में गिरता जा रहा हूँ, उठता हूँ फिर गिर जाता हूँ, उठता हूँ फिर, वो एक बंधन होते हैं। जैसे मैंने ऐसी आराधना उस समय की, वो बंधन मेरी लाइफ से टूट गया और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, रोने लगा, प्रभु के प्यार से भर गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं वो दोबारा कुछ समय के बाद, घंटों के बाद, जब मैं दोबारा वो सॉन्ग दिख रहा है, वो कौन से नाम का था, कहाँ था, मुझे मेरे फ़ोन में वो सॉन्ग नहीं मिला। मैं नहीं जानता वो क्या था, पर मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने अपने कार्य को मेरे बीच में कर दिया। वो सॉन्ग कहाँ से आया, जा कहाँ चला गया, जा मुझे नहीं मिला, जा परमेश्वर ने, मैं इस चीज़ को नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि परमेश्वर ने उस भजन के द्वारा, जब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी, वो भजन मेरे सामने आया, किस तरह से अलौकिक कार्य के द्वारा। सोचो, जब मैं उठा तो मुझे भजन के द्वारा, आराधना के द्वारा उठा। हालेलुया। इसलिए जब भी तुम आराधना करो तो रूह और सच्चाई से करो। आपको रूह देना होता है उसमें। कई बार आप आराधना कर रहे होते, ऐसे ऐसे करके अपने मन को जोड़ रहे, मुंह से गा रहे होते, आराधना कर रहे होते, और आपके विचार कहीं और चल रहे होते, जब आप उन शब्दों के द्वारा उन आराधना को कर रहे होते। जैसे ही आप उन गीतों को जो सुनते हैं, उसे अपनी आत्मा में लेके जाएं कि क्या बोला जा रहा है, और उस बोले गए को ऐसे बोले कि परमेश्वर आपके सामने खड़े और आप उसे प्रशंसा दे रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसको प्रशंसा दे रहे हैं, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को उपस्थित जान के उन लफ्जों को परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद सहित उसे चढ़ाते हैं, और परमेश्वर से दिल से उन लफ्जों के द्वारा जो भी उसमें चल रहे हैं, अगर वो भूख के शब्द चल रहे हैं, अगर वो प्रभु की प्रशंसा के चल रहे हैं, महिमा के चल रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के प्यार के चल रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं, इस तरह के चल रहे हैं, तो जो भी जिस भी तरह का भजन चल रहा है, उसमें पूरा मन प्रभु को दे और उस भजन को आत्मा से निकालने की कोशिश करें, और पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसा करें। और जैसे ही आप ऐसी आराधना करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके बीच में छुटकारा करेगा। मैं जब आराधना की सेवा करता था, जब मैं गिटार बजा के आराधना करता था, तो जब भी मैंने गिटार उठाना और गाना शुरू करना, लोगों ने रोने लग जाना। जब भी मैंने आराधना करके गाना शुरू करना, दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई लोगों में से निकल जाया करती थी। क्यों? जब आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, फिर आप जब उस आराधना में दूसरों को अगुवाई करते हैं, फिर लोग भी उसमें जुड़ते हैं। आपने देखा कि पिछले हफ्ते मैंने आराधना में आपकी अगुवाई की, खुद सुबह 7 बजे आपके साथ आराधना में जुड़ के, रात को 7 बजे आराधना में जुड़ के आपकी अगुवाई की, आपने उसे प्रैक्टिकल सीखा, तो अब उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अकेले की आराधना में। ये हफ्ता अब आपका प्रभु के साथ एकांत में पहला स्थान देने का, और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताने का है। तो उस समय अधिक से अधिक आप अकेले में आराधना करें। आराधना ने कई वक्त मेरे जीवन में कार्य किया, और हमेशा आराधना की रिस्पेक्ट करें, हमेशा आराधना में परमेश्वर का आदर करें। एक समय मैं ऐसे आराधना कर रहा था चर्च में, भवन में, और आराधना करते 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 अचानक से, पहले आराम से कर रहा था, फिर एकदम से पूरा मन लगा के करने लगा कि परमेश्वर ने कहा, क्या पहले मैं जहाँ पर उपस्थित नहीं था? तो इसी तरह आप कई वक्त आराधना कर रहे होते हैं और आप उसमें मौजूद ही नहीं होते। आप परमेश्वर के सामने बोल रहे होते हैं, पर परमेश्वर आपके शब्दों को नहीं, परमेश्वर आपकी आत्मा को तोलता है, परमेश्वर आपकी आत्मा को जांचता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है कि किस हृदय से तुम कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो। हालेलुया। आराधना का बहुत महत्व है। जब मैं ये गा रहा था पहले, जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ, तब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा से भर गया, पवित्र आत्मा से पहली बार भरा गया। मैं कह रहा था मेरी दुआ को सुनने मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भी आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, मुझे सेवा के लिए सामर्थ्य दे। तो परमेश्वर ने मुझे भरा। हालेलुया। एक समय एक जगह मैं क्रूसल मीटिंग में गया, और वहाँ पर कोई परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, कोई उपस्थिति नहीं थी, आराधना चल रही थी। अचानक मैं गया और मैंने देखा ऐसा ही है सब कुछ। तो परमेश्वर की आत्मा ने अचानक से बोला, जब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता कर मांगी कि पवित्र आत्मा कृपया यहाँ पर आइए, कृपया अपनी उपस्थिति यहाँ पर दीजिए, कृपया अपना स्पर्श इन दुखियों बीमारों पर दीजिए, कृपया पवित्र अपना टच यहाँ पर दीजिए। और जैसे ही मैंने ऐसे प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने क्या कहा, ये भजन गा के आराधना कर, वही चीज बार बार। तो मैंने कहा टीम उठाओ ये भजन, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। तो
हम तारीफ करने लगे, लोग तारीफ करने लगे। परमेश्वर की तारीफ करते करते परमेश्वर का आत्मा पंडाल में उतर आया, टेंट में उतर आया, और सब रूह से भरने लगे, और लोग चंगे होने लगे, आत्मा के द्वारा गिराए जाने लगे, छुए जाने लगे, रोने लगे, जीवन परिवर्तन होने लगे। और धीरे धीरे इतना टच बढ़ चुका था। मैं स्टेज पे था, मैंने कहा जो आत्मा का स्पर्श चाहते हैं आगे आ जाओ। मैं स्टेज की ओर इधर पीछे पीठ करके खड़ा हुआ। मैंने कहा जैसे मैं आपकी ओर देखूंगा आत्मा का स्पर्श आपके ऊपर आएगा और आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। मैं उनकी ओर ऐसे बढ़ा और आत्मा का स्पर्श, सारी जो आगे लोग आया और सब गिर गए पवित्र आत्मा के स्पर्श की द्वारा, और अद्भुत सामर्थ्य से वो भर गए। पर उससे पहले क्या था? सुनसान, कुछ भी नहीं, कोई उपस्थिति नहीं, कोई आश्चर्यकर्म नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। पर जैसे ही पवित्र आत्मा की सहायता मांगी, पवित्र आत्मा ने पहला कार्य क्या कहा? भजन उठा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ अगर आप एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं ये होली स्पिरिट मिस्ट्री है। मैं आपको ये बिगेस्ट सीक्रेट देता हूं, अगर आत्मिक उन्नति में आराधना का सीक्रेट, कि आराधना करने से कैसी आपकी आत्मिक उन्नति होती है, ये आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि जब आराधना की, आत्मा की सहायता मांगेगी, आत्मा ने भजन दिया। सच में एक मुझे और पल याद है, जब मैं कहीं जाने से पहले अपने ऊपर हमेशा मैं अभिषेक मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे आज के लिए आज का अभिषेक दे। जो भी आज कार्य करने, इस मीटिंग में मैं जा रहा हूं संडे वेडनेसडे क्रूसल में, तो मुझे अभिषेक दे। उस समय मैं देख रहा हूं कि मुझे पुलपट पे जाने से पहले अभिषेक, अभी मैं भरपूरी को महसूस नहीं कर रहा था। वही बात आज मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ आपको सिखाते हुए। ऐसे अचानक से आया, आत्मा ने कहा यूट्यूब ऑन कर। मैं यूट्यूब पर चला गया। मैं कहा यार यूट्यूब पर पुलपट पे जा रहा हूँ, यूट्यूब में क्या करने जा रहा हूँ, नहीं पता चला। ओके, यूट्यूब में जा रहा हूँ, यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ। अचानक से एक नया भजन मेरे सामने आया और मैं उससे भजन गाने लगा। स्तुति पर विराजमान मेरे खुदा, स्तुति आपकी करते हैं, आराधना के योग्य खुदा, आराधना करते हैं। ओके, मैं गा रहा हूँ और मेरी ताली जोर जोर से बजने लगी और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर्ण हो गया और हयाब आ गया मेरे अंदर। हालेलुया। और मैं अभिषेक और सामर्थ्य से भरा गया। आप क्या नोट कर रहे हैं कि जब जब भी आराधना में पुकारा गया, जब जब पवित्र आत्मा को सहायता के लिए पुकारा गया, मैं भरना चाहता हूँ, मुझे यहाँ सहायता है, क्या आई? आराधना। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने बताया था कि जब कहते मुझे, एक दिन मैं बहुत बीमार था और पूरा कंघी भी नहीं कर पाता था, इतना शरीर टूटा था, और अचानक से मैं अपने कमरे में था, पूरा बीमारी में था और वचनों का अंगीकार कर रहा था कि परमेश्वर मुझे छुए, मुझे चंगा करे। और एक दिन वो कहते मेरी आत्मा में आया, जब मैं प्रभु से विनती कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि लैपटॉप ऑन कर और ये भजन लगा। जब उन्होंने वो भजन लगाया और नाच के उस भजन पर, पूरी आवाज करके नाच के उस भजन पर वर्शिप की, परमेश्वर की आराधना की, महिमा की, उसी वक्त कहते हैं मैंने चंगाई को ग्रहण किया और उसके बाद मैं चंगा हो चुका था। आप देख रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा चंगाई आपके बीच में करने से पहले आराधना को दे रहा है। आपने देखा और चर्च में जब भी आराधना में आपको लेके जाया गया, उसके बाद कैसे आवाज आई आपको चंगा करने के लिए, कैसे फिर चंगा करने वाली आवाज आई। संडे मैंने प्रभु भोज लोगों को देने जा रहा था। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक रिलीजियस तरीके के साथ एक प्रभु भोज का वचन लेके आऊं और आज आपके बीच में उसे पढ़ूं और बोलूं। शायद वो वचन कुछ ना करता, क्योंकि वो आत्मा की ओर से नहीं। और आज मैंने क्या प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा, जो वचन तेरी ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, वो गुर्दों को जांचता है, वो छुटकारा देता है। प्रभु भोज मीटिंग थी, ऑयल की मीटिंग थी, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, और प्रभु भोज के ऊपर मैंने आत्मा की सहायता से प्रोफेटिक वर्ड दिए कि ऐसा ऐसा करके बोलो, ये रोटी तुम्हारी चंगाई है, ये लहू जो प्रभु का आपके लिए प्यार है, और ऐसा ऐसा करके प्रभु कह रहा है, प्रभु का आत्मा ऐसा ऐसा करके कह रहा है, रोटी के बारे में ऐसा ऐसा करके कह रहा है। आत्मा मुझे मेरे मन में डालता गया, कानों में डालता गया, और मैं उसे बोलता गया और लोग उसको सुनते गए और विश्वास में आते गए। उस ऑयल के ऊपर बोलता गया, लोग आते गए, और जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर ने लोगों के बीच में अद्भुत काम किए। गूंगा बोल पाया और अद्भुत काम, लोगों की आंखें चंगी हुई, लोगों के अलग अलग तरह की डिफरेंट बीमारियां, लोग चलने लगे, भागने लगे, लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आनंदित हुए और खुश हुए, उनकी बीमारियां गायब होगी बॉडी पर से। और बहुत आश्चर्यकर्म, हालेलुया, जो लोग उस अपने घरों में जाते हुए देखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था उस पर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कैसे परमेश्वर कार्य करता है, कैसे आवाज परमेश्वर देता है जब आप आराधना में जाते हैं। और आराधना में बहुत डीप चीज़ है, ये संडे की भी बात है ना।
संडे प्रभु भोज में जब मैं पुलपट पर गया तो मैंने क्या नोट किया कि साउंड सिस्टम गुड नहीं था, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले गुड तरीके से नहीं, किसी की माइक की आवाज़ किधर जा रही। मैंने रोक के कि हाँ बड़ी मीटिंग है, मैंने रोक के मैंने इनसे बात करनी शुरू की सीधा माइक में। मैंने कहा ये माइक नीचे करो, ये माइक बंद करो, इंस्ट्रूमेंट का फ्लो इतने लेवल पर करो, जब ये गा रहा है ये इसके साथ नहीं गाएगा, क्वायर यहाँ गाएगी, इस लेवल तक गाओ, इस ये लाइन को गाओ। ओके, मैंने कहा मैं तुझसे बातें भी करूँगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं होली स्पिरिट मेरे साथ है। और मैंने उन्हें ट्यून किया और मैंने कहा ये लाइन गाओ, ये लाइन स्पिरिट में जब आएगी मेरे और लोगों के बीच में, परमेश्वर अपनी चमत्कार करने वाली आवाज़ हमें देगा। और हमने उस भजन की लाइन को गाना शुरू किया, उस भजन की लाइन को दोहराना शुरू किया। मैंने कहा हाँ अब तुम गा रहे हो, अब मेरी आत्मा में जा रहा है, समझ पा रहे हो, अब मेरी आत्मा में जा रहा है। और जैसे ही आत्मा में जाया एक माहौल क्रिएट हुआ और उसके बाद उसे आत्मा में जाके आराम से गाया गया। और कई बार लोग हपड़ा दपड़ी धपड़ 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 धपड़, एक भजन दो भजन, लोग नाचते जा रहे दिगड़ 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 दिगड़, और लोगों को भी नहीं पता क्या कर रहे हैं हम, बस बीट के ऊपर बीट बजाते जा रहे हैं और नाचते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। पर जहाँ आराधना में लोग खड़े होते हैं, मैंने ज़्यादा लोगों को नाचते भी देखा जो बिना मन के नाचते हैं। बहुत जरूरी है, नाच की स्तुति हम करते हैं पर मन जोड़ना ना प्रभु से, बाहर से बहुत कुछ करते जाना, मन से एक भी लाइन ना दे पाना प्रभु को। जहाँ अगली बात कई लोग इतना शांत होकर आराधना करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, मतलब हाँ जो भजन सुन रहे हैं हम शांति ले रहे हैं, हम चर्च में शांति ले रहे हैं, हाँ हम शांति ले रहे हैं, हाँ शांति आ रही, कितना मीठा भजन है, वाह। तो वो ऐसे चुप करके खड़े रहते हैं, प्रभु को अपने हृदय का बलिदान, अपना मन, अपना प्यार नहीं देते वो आराधना में, उस दिल से स्तुति नहीं करते। और इसीलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरता। इसीलिए वो हमेशा पास्टर के पास अपने डॉक्यूमेंट पिक्चर्स लेके जाते हैं, जी प्रेयर कर दो काम हो जाए। पास्टर जोर लगा लगा के प्रेयर करता रहता है, इनकी लाइफ में काम नहीं होता। क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में आशीष है, आराधना में पवित्र आत्मा से भरा जाना है, आराधना में सामर्थ है, आराधना में पवित्र आत्मा की आवाज़ है, आराधना में आग का बपतिस्मा है, आराधना में अद्भुत कार्य जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसीलिए आपको आराधना के महत्व को जानना है, आराधना को अपनी प्रभु के साथ जो समय आप बिता रहे हैं, पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, दिन का या रात को प्रभु के साथ बैठ रहे हैं, तो आराधना को अधिक से अधिक आप हृदय से करें। आपको 2 घंटे लंबी आराधना से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, प्रभु हृदय से की गई आराधना से प्रसन्न होता है। जब आपकी आत्मा से निकले आराधना, हालेलुया, जब आपकी आत्मा से आराधना निकले। जब हम एक रूम में पेंतिकोस के दिन समान भरे गए थे, जब हमने पेंतिकोस के दिन हमारे झुंड में हम कुछ 8-10 यूथ थे, नौजवान थे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, रोज शाम को इकट्ठा होते थे, आराधना करते थे। और आराधना करते थे, कोई ऐसा प्रचार कोई ऐसा काम नहीं था, आराधना करते थे, कुछ वचन पढ़ लेते थे, बस आराधना में प्रभु के इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। और जैसे हम आराधना कर रहे थे, आराधना करते करते परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए, लेटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु के अद्भुत प्यार विश्वास से भरे गए। कब? उस समय आराधना कर रहे थे। और एक दिन आपको याद है कि एक दिन मैं चर्च में प्रीच कर रहा था और मैंने कहा, गिटारिस्ट को कहा, मैंने कहा लिया गिटार तो मुझे दे। लोगों को बोले वो कोड उठा पाएंगे या नहीं, क्या उठा पाएंगे, जो मेरी स्पिरिट में आया। मैंने कहा आज मैं आपको चर्च में मैंने अनाउंस कर दी, मैं कहा आज आप आराधना में हीलिंग देखोगे आज। और मैंने गिटार ली, मैंने कहा 2 लीड मैंने गिटार डाली और मैंने गाने लगा, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। और मैंने कहा, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे आज तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा चेक करो अपने आप को। टीम शुरू, पास्टर जी आपने प्रेयर की, जैसे ही आप आराधना करें, इस बहन को परमेश्वर ने छुआ, ये चंगी हो गई, इस भाई को प्रभु ने छुआ, ये चंगा हो गया, इस बच्चे को प्रभु ने छुआ, ये चंगा हो गया, ये बहन पवित्र आत्मा से भर गई, ये रोने लगा, इसने अद्भुत दर्शन को, उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस किया, ये अन्य भाषा बोलने लगा। समझ पा रहे? आराधना, मैं आपको बता रहा हूँ आराधना के उस पलों को कि कैसे कैसे आराधना ने काम की। कई बार आराधक जब मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे बताता हूँ,
मैंने कहा आपको पता है आप आराधना में हीलिंग कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो। कई बार लोग नहीं सोचते कि हाँ मैं तो एक आराधक हूँ। मैं कहता हूँ आराधक एक गीत गाता है, लिखता है और गाता है। एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक बड़ी चर्च वाला पास्टर, कोई भी चाहे क्यों ना, वो एक आराधक को गीत को लगा के पवित्र आत्मा से भरता है अपने आप को। तो वो किसका गीत था? एक आराधक का। हालेलुया, जिसने लिखा गाया। तो पर महिमा तो परमेश्वर की हो रही है, पर किसको प्रभु ने यूज किया? एक आराधक को। इसलिए आराधना का महत्व कितना है। कितना समय चर्च में प्रभु की वर्शिप की जाती है, सीधा आके क्यों नहीं प्रचार कर दिया जाता? कई जगह लोग सिस्टम रखते हो कि एक भजन गाया, एक जबूर पढ़ा, प्रेयर की, चलो चर्च खत्म। वो प्रभु की आराधना को नहीं बढ़ाते। तो पिछले हफ्ते आपको याद है प्रभु ने क्या कहा था? जब मैंने चर्च में अनाउंस किया कि ये आराधना में प्रभु की आवाज़ सुनने का हफ्ता होगा, और मैंने आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक और रात को 7 से लेके 9 बजे तक हम प्रभु की आराधना में इकट्ठे होंगे। ओके, हम इकट्ठे होने शुरू हुए। प्रभु ने कहा कि तूने जो मेरे भवन में आराधना को बढ़ाया है, मैं अद्भुत काम तेरे बीच में करने जा रहा हूं। समझ पा रहे? इस हफ्ते का याद है मैंने ऑनलाइन बोला था, चर्च में 24 घंटे प्रार्थना चल रही है, नाइट टीम प्रेयर चल रही है, 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना चल रही है, जो रोज प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना के विषयों को प्रभु के सामने लेके जाते हैं। और भवन में रोज आराधना, एक तो बुधवार एतवार तो होती है भवन में आराधना, जब रोज बढ़ाई गई, उसका रिजल्ट हम इस समय देख रहे हैं, आप चर्च में देख रहे हैं। चर्च की रूहें आज भरी हुई। संडे आपने देखी लोग कैसे भरे गए थे, क्योंकि चर्च में अब इतनी ज्यादा प्रेजेंस है कि लोग आराधना में आया करेंगे, आराधना करेंगे, चंगे होंगे। ये भविष्यवाणी करता हूं, आज आप आराधना करेंगे, आप आराधना में चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आराधना में दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आराधना में अद्भुत काम होंगे। जैसे आज आप रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे, नाच नाच के स्तुति करेंगे, फिर शांत होकर आराधना में अपने हाथों को, मन को लगाएंगे प्रभु के साथ, आप देखेंगे प्रभु आपके बीच में अद्भुत काम होगा। उस आराधना को खत्म होने के बाद अपने आप को चेक करना, उस आराधना को खत्म होने के बाद देखना कि परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम तेरे बीच में किया है। चेक करना अपनी लाइफ को और जरूर गवाही देना। हालेलुया, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आग से भरेंगे। जो भी कुछ हुआ, कुछ आत्मिक अनुभव आपके साथ हुआ, कुछ आपकी आत्मिक अनुभव की गवाही, कुछ अनुभव आपको मिला, तो उस अनुभव को जरूर शेयर करना। उस आराधना के बाद जरूर शेयर करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा तूने जो भवन में आराधना को बढ़ाया, जिन घरों में आराधना चलती रहती सुबह शाम, प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस उनके घरों में रहती है। जो लोग गाड़ियों में जाते जाते आराधना लगाते, अद्भुत प्रेजेंस लगाते। मैं जब अपनी बाइक पे जाता होता था, हेडफोन लगा के और ऐसे पूरा साउंड लगा के, और हमेशा बाइक पे जाता था कि मैं जो समय भी मेरा है, जो मैं ऐसे सोचता ना रहूं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ भजन जाए। आराधना के गीत लगा के जाता था, मैं रो रो के भरता था आत्मा में। बस में बैठूं तो आराधना के भजन लगा लेता था, प्रभु की स्तुति के भजन लगा के, और उसके साथ अपने मन को जोड़ के उन लफ्जों को परमेश्वर के लिए बोलता था। हालेलुया। तो इसी तरह आराधना का आप अद्भुत महत्व देख रहे हैं। हालेलुया। अद्भुत आराधना का कार्य आज आप अपने जीवनों में देख रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा आराधना में दुष्ट आत्मा को चिल्लाते हो। आपको पता है ये जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह क्रूस पर जान दे के अब पिता की दाहिनी ओर है, और हमारे बीच में पवित्र आत्मा दिया गया। और अब जो लोग शैतान से और शैतान के कामों से, पापों से, बीमारियों से, बंधनों से, श्रापों से, शैतानी कार्यों से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, प्रभु की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर जो कर चुका है उस उद्धार को याद करके प्रभु की आराधना करो कि प्रभु तूने मुझे उद्धार दे दिया है, स्वर्ग में सब प्रकार की आशीष तूने मुझे दे दी है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मसीह यीशु में मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मेरे लिए पूरा हुआ। अब मैं केवल तेरी आराधना करता हूं प्रभु, अब मुझे केवल तू चाहिए, मैं तेरी आराधना करता हूं। जैसे आप कहेंगे प्रभु सब कुछ तूने मुझे दे दिया है, क्रूस की मृत्यु की तरह जी उठने के द्वारा, स्वर्गीय स्थानों में मुझे सब कुछ दे दिया है, अब मैं बस तेरी आराधना में व्यस्त हूं। तेरी आराधना, जैसे आप प्रभु की आराधना करते हैं तो शैतान तो पहले ही हारा हुआ है। जैसे ही आप खुदा की आराधना करते हैं तो रोग, बंधन, बीमारियां वो आपकी लाइफ से टूट जाती है, और जो स्वर्ग में आपके लिए है वो आपकी लाइफों में उतर आता है। हालेलुया। स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ उसने हमें ब्लेस किया है, और जैसे ही आप आराधना करते हैं वो आत्मिक आशीषें आपके जीवन में उतर आती है। हालेलुया। जैसे आप भजन गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो स्तुति आराधना जब ऊपर जाती है तो आशीष लेके आपकी जिंदगी में आती है। इसलिए आराधना को अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपका फैमिली टाइम चल रहा है, परिवार के साथ
आराधना करें। एक ढोलक ले लें, ढोलक नहीं है तालियां बजा के करें, नहीं तो कोई ढोलक हल्का हल्का सीख रहे तो अच्छा, जितना आप इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करेंगे अच्छा रहेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आत्मा उतरता है, पर ये अगर आप लेंगे तो उसमें अच्छा रहता है। हालेलुया। तो इसलिए आप घर में ऐसे आराधना करना शुरू करो, इकट्ठा फैमिली मेंबर 3-4 बैठ के ऐसे भजन गाना शुरू करो। आप देखेंगे रोज प्रभु की उपस्थिति आएगी, रोज प्रभु की उपस्थिति आएगी। इसीलिए अपनी प्रार्थना में आराधना को बढ़ाओ, प्रभु की प्रशंसा करो, लीन हो जाओ परमेश्वर में। आराधना में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो आप खुश हैं आज, आप आज आनंदित हैं, क्योंकि आराधना में आज छुटकारा, चंगाई, आशीष, जैसे आज की जो प्रार्थना सभा चल रही है कि आशीष, चंगाई, छुटकारा और आत्मिक उन्नति के बारे में आप सीख रहे हैं। तो मेरा बिलीव है इस आराधना को जब आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे, आराधना किस वचन से बढ़े जाकर जब आप आराधना करेंगे, आज से पूरा हफ्ता प्रभु को पहला स्थान देते हुए, सुबह उठते ही एक भजन में भजन लगा दो। कई लोग उठते ही इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं, उठते ही एक फोन पे भजन लगा दो, स्क्रीन ऑन करो, भजन लगा दो, आत्मिक माहौल क्रिएट हो जाता है घर में। तो इसलिए इन सीक्रेट को आपको यूज करना है। आराधना का महत्व बहुत है आपके जीवन में, और आराधना को अपने जीवन में बढ़ाना शुरू करो। हालेलुया। तो आराधना के द्वारा ही प्रभु की उपस्थिति आपको मिलती है। नहीं तो परमेश्वर ने कहा, तो भी मैं उन्हें भवन पर की सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा, परंतु वह मेरे समीप ना आए। मैं अपनी हजूरी में आने का अनुग्रह उन्हें नहीं दूंगा। आपके पास कई बार सब कुछ, आशीष, बरकत, सब कुछ होता है, पर जब आप आराधना करते हैं तो ही आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं।